नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समानुपात के कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने रेशियो और पार्टनरशिप के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को हमने 2 वीडियो में क्लियर करा दिया है। आप चाहे भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन 2 यानी कि पार्टनरशिप और रेशियो से आपका एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं समानुपात के कॉन्सेप्ट के बारे में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समानुपात से भी आपका एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, हम सवाल तो हर कॉन्सेप्ट के विभिन्न प्रकार के बन जाते हैं, लेकिन हमें किसी भी चैप्टर को कंप्लीट यानी कि पूरा मजबूत करने का मतलब है हमें उस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम समानुपात के बारे में। आखिरकार समानुपात होता क्या है? तो समानुपात की डेफिनेशन जान जाएंगे। जब दो अनुपात बराबर AC बराबर BD हों और ABCD समानुपात में होते हैं तथा A और BCD को क्रमशः प्रथम और द्वितीय और तृतीय अनुपात में कहते हैं। यानी कि ये इसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं, यानी कि समानुपात के तुम्हारे कितने कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो इसमें केस नंबर पहला है, जब संख्याएं 3 दी गई हों। जब कितनी संख्याएं दी गई हों? 3 संख्याएं दी गई हैं। तो इसका प्रथम अनुपात कैसे निकालेंगे? यानी कि 3 संख्या मान लो कोई A और B C नाम से दी गई है, तो तृतीय अनुपात यानी कि x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तृतीय अनुपात यानी कि तो निकालेंगे x बराबर AB/C। AB/C हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। ए निकालेंगे हम। तो देखो, इसमें क्या है, A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 12, C की वैल्यू कितनी होगी? 24। तो इसका प्रथम अनुपात क्या होगा? तो A और B कितना हो गया? 6 × 12, 6 × कितना हो गया? 12। और C की वैल्यू कितनी हो गई? C की वैल्यू होगी आपकी 24। C की वैल्यू कितनी होगी? 24। तो 12 से काटेंगे 24 को 2 बार में और 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, यानी कि इसका प्रथम अनुपात कितना हो जाएगा? अब 3। 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब केस नंबर पहले का प्रथम अनुपात हो गया। अब चलते हैं केस नंबर पहले के द्वितीय अनुपात पर। यानी कि इसमें भी संख्या कितनी दी गई हो आपकी? इसमें भी संख्या दी गई हो 3, यानी कि 3 संख्या दी गई हो। जैसे मान लो ABC दी गई है, तो इसमें हम द्वितीय अनुपात कैसे निकालें? जिस प्रकार प्रथम अनुपात का फॉर्मूला होता है x बराबर AB/C, तो तृतीय अनुपात का इसी प्रकार फॉर्मूला होता है। तो द्वितीय अनुपात का, तो द्वितीय अनुपात निकालेंगे हम x बराबर यानी कि AC/B। ये होता है इसका यानी कि द्वितीय अनुपात का फॉर्मूला। तो द्वितीय अनुपात A की वैल्यू कितनी है? 28। A की वैल्यू कितनी होगी? 28 होगी। और C की वैल्यू कितनी होगी? 5 हो गई। और B की वैल्यू कितनी होगी? B की वैल्यू होगी आपकी 4। तो 4 से काटेंगे 28 को 7 बार में और 7 का गुणा हम 5 में करेंगे, तो 5 7 कितना हो जाएगा? 35। तो यानी कि इन तीनों संख्याओं यानी कि 28, 4 और 5 का द्वितीय अनुपात कितना हो जाएगा? 5 इसका ही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे? जब 3 संख्या दी गई हों ABC, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है x इक्वल AC/B। x इक्वल AC/B। तो यानी कि A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 15। A की वैल्यू 2 हो गई और C की वैल्यू कितनी होगी? 15 हो गई। और B की वैल्यू कितनी होगी? 3। यानी कि 3 से काटेंगे 15 को 5 बार में, 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 2 3 15 का तृतीय अनुपात कितना आ जाएगा? 10। 10 इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका चलते हैं यानी कि चतुर्थ अनुपात। यानी कि 3 संख्याएं ABC दी गई हों, तो चतुर्थ अनुपात का इसका फॉर्मूला होता है x की वैल्यू यानी कि BC/A। BC/ क्या होता है? A। तो B का मान 14, C का मान कितना होगा? 24। C का मान कितना हो गया? 24 हो गया। और A का मान कितना हो गया? 12। तो 12 से 24 को काटेंगे कितनी बार? 12 दूनी 24 और 14 दूनी कितना होता है? 28। 14 दूनी कितना होता है? 28। 28 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने केस में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, यानी कि प्रथम अनुपात और द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, ये कंप्लीट हो गए। अब बनते हैं केस नंबर 2 में, यानी कि जब संख्याएं दी गई दो दी गई हों। केस नंबर में 3 संख्या दी जाती हैं और केस नंबर 2 में क्या है, जब 2 संख्याएं दी गई हैं तो हम प्रथम अनुपात कैसे निकालते हैं? यानी कि 2 संख्याएं दी गई यहाँ पर, यानी कि 3 और 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, A² इसकी वैल्यू होती है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है A²/B। क्या होती है? A²/B। यानी कि A की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो A की वैल्यू 3, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और B का वर्ग कितना हो जाएगा? B का वर्ग करेंगे तो B का वर्ग हो जाएगा 5। यानी कि इसका प्रथम अनुपात कितना हो जाएगा? 9/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यानी कि अब केस नंबर 2 के दूसरे, यानी कि 2 संख्याएं 3 और 27 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है,
तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला निकालेंगे, यानी एक्स बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा ए और बी, यानी कि दोनों का क्या ले देंगे रूट ले देंगे अंडर रूट। तो यानी कि अंडर रूट में 3 इंटू क्या हो जाएगा 27, 3 इंटू क्या हो जाएगा 27। तो 27 तिया कितना होता है 81, 27 तिया कितना होता है 81। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9। तो दो संख्याओं का मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तृतीय अनुपात की तरफ, यानी कि इसमें तृतीय अनुपात, इसमें तृतीय अनुपात यानी जब दो संख्या दी गई हों ए और बी, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। तो बी स्क्वायर, तो यानी कि बी स्क्वायर बटे ए, यानी कि बी का मान कितना 27, यानी कि वर्ग है तो 27 इंटू 27 हो गया। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी, ए की वैल्यू होगी आपकी 81। तो 27 से 81 को काटेंगे 3 बार में, और 3 से काटेंगे 27 को 9 बार में, कितना हो जाएगा 9। 9 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमने केस नंबर 1, इस केस नंबर 1 में प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात पढ़ लिए। इसी प्रकार केस नंबर 2 में हमने प्रथम अनुपात और मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात पढ़ लिए। अब बनते इसके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट पहला है इसमें, यानी कि कुछ जोड़ने के बाद अनुपात। कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट इसका पहला क्या है, कुछ जोड़ने के बाद अनुपात, यानी कि यदि एक्स वह संख्या जिसे ए और बी और सी तथा डी में जुड़ने से वे समानुपाती हो जाते हैं, यानी कि इसका क्या दे रखा है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यानी एक्स की वैल्यू, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम पहले बी सी का गुणा करते हैं, बी सी में से फिर हम क्या माइनस ए डी का गुणा करके घटा देते हैं, फिर बटे ए प्लस डी जोड़ के माइनस बी माइनस के बी प्लस सी, इसमें क्या कर देते हैं इसको घटा देते हैं। देखो इसी टाइप का आपका सवाल है, यानी कि कुछ जोड़ने के बाद किसी संख्या को 8, 13, 26 और 40 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। तो देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो इसमें अभी हमने जो इसका फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि फॉर्मूला क्या था बी सी माइनस के ए डी बटे ए डी ए प्लस डी माइनस के बी प्लस सी। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हम समानुपात में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या थी, यानी कि ए माइनस के डी बी सी, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 13 और सी की वैल्यू कितनी है 26, यानी कि 13 इंटू 26 माइनस करेंगे इसमें से 13 इंटू 26 में से, यानी कि ए डी, यानी कि 8 इंटू 40, 8 इंटू कितना हो जाएगा 8 इंटू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 40 बटे हो जाएगा ए प्लस के डी, यानी कि ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू कितनी होगी 40। 8 और 40 कितना हो जाएगा 48, इसमें से माइनस कर देंगे हम 48 में से बी सी, यानी कि 26 और 13 कितना हो जाएगा 39। देखो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको सॉल्व करके ले रहा हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा यानी कि 2। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इसमें दो संख्या जुड़ने से संख्या क्या हो जाएगी समानुपात में हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट नंबर है 2, यानी कि कुछ घटाने के बाद, पहले क्या था कुछ जोड़ने के बाद, अब है कॉन्सेप्ट नंबर 2। यदि एक्स वह संख्या जिसमें ए और बी सी डी में से घटाने से समानुपाती हो जाता है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ए डी माइनस के बी सी हो जाता है, बटे में ए डी प्लस ए प्लस डी माइनस के बी प्लस के डी हो जाता है। तो देखो इसी टाइप का प्रश्न है, यानी कि सवाल है कुछ घटाने के बाद अनुपात 24, 30, 33 और 57 में प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो 5x प्लस के 12 और 4x प्लस के 15 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो समानुपात निकालने का मैंने आपका जो सूत्र बताया था, यानी कि x बराबर क्या होता है, x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यानी कि ए का मान कितना है 24 और डी का मान कितना है, यानी कि आपका 57, यानी कि 24 इंटू कितना हो जाएगा 57, 24 इंटू 57 माइनस कर देंगे इसमें से 24 इंटू 57, यानी कि बी सी, बी का मान कितना 33, यानी कि यहाँ पर लिख रहा हूँ 33 गुणा 40, ये हो गया बी सी का मान, बटे हो जाएगा आपका ए प्लस डी, ए का मान 24 और डी का मान कितना 57। तो हम ए और डी को जोड़ेंगे, 24 57 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81, माइनस बी और सी को जोड़ेंगे तो यानी कि बी 40 और सी कितना 33 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73। यानी कि यहाँ पर पेज की कमी आ रही है, तो हम क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,
एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो ये बोल रहा है 5x प्लस के 12 और 4x प्लस के 15 का अनुपात याद कीजिए। तो यहाँ 5x, एक्स की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 बचे 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा अनुपात। हाँ 4x, यानी x की वैल्यू 6, 4 छेंगे 24, 24 और 15 को जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, यानी कि 24 15 को जोड़ेंगे, 24 और 15 को यानी कि 39, कितना हो जाएगा 39। तो इसको काटेंगे, 13 से काटेंगे तो 14 12 में, 13 से काटेंगे तो कितना 14 12 में, और 3 से काटेंगे तो 13 12 में, यानी कि इनका अनुपात हो जाएगा 14:13। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं समानुपाती से, इससे बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो कृपया करें प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।